हमारे सैनिकों के शौर्य पर वोटों की राजनीति कर रही है। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से रोड शो कर रहे हैं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पहलगाम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात नहीं की। वो अपनी यात्रा बीच में ही रोककर वापस आ जाते हैं, मगर कहा जाते हैं बिहार में जाते हैं चुनावी सभा को संबोधित करने। वो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, चाहते तो वहां से वो जा सकते थे, पहलगाम नहीं गए। अब तक उन्होंने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात नहीं की, मगर वो लगातार रोड शोज कर रहे हैं। कभी वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, यानी खुलकर राजनीति कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, आज हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह कह रहे हैं कि सही समय पर सैनिक साजो सामान नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी बात हमारे वायुसेना प्रमुख ने कह दी, मगर साहब मजाल है कोई भी गोदी मीडिया इस पर चर्चा करे। इतनी बड़ी बात, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आखिर हमारे वायुसेना प्रमुख ये क्यों कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं और वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा क्यों पसरा हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक ही दिन पहले पटना में एक अलग किस्म का रोड शो हो रहा था। वहां पर बोरिंग रोड चौराहे पर एक व्यक्ति जो है सड़क पर यानी रोड पर गोलीबारी कर रहा था और इसी पर तंज एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मारा था कि देखिए किस तरह का रोड शो पटना में हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, मगर पटना की जनता ने उन्हें सीधा सा जवाब दे दिया। पप्पू यादव ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव इस तस्वीर पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया का पर गिन लिया जाता है। यहां के लोग समझ गए हैं कि आप कैसे सेना के शौर्य की चुनावी दलाली कर रहे हैं, इसीलिए आपके डपोर शंखी रोड शो का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। भाई साहब, आप प्रधानमंत्री पद का क्यों मजाक बनाते हैं? करारा प्रहार यहां पप्पू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस रोड शो में कई चीजें सामने उभर कर आ रही थी। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ भाग रही है। हो क्या रहा है, कैमरा के लिए, यह बताने के लिए कि भाई लोग खड़े हुए हैं, भीड़ को शिफ्ट किया जाता है। भीड़ से कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजरे आप वहां आकर खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत सीमित है। सबसे बड़ी बात, अब 10,000 की जनता भी नहीं जुटा पाए। मैंने कहा ना, पटना में सांसद भाजपा के हैं, पटना से सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, शहरी से लेकर ग्रामीण में सभी जगह पर भाजपा छाई हुई है। मगर यह हालत पटना के रोड शो का, पटना की जनता कहीं ना कहीं आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को, कह रही है कि हमारे सैनिकों की शौर्य पर राजनीति करना बंद करो और सही सवालों के जवाब दो। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत के एयर चीफ मार्शल, वो कह रहे हैं कि सैनिक साजो सामान मिलने में देरी हो रही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे और अब खुद वायुसेना प्रमुख हमारी तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर सबसे पहले 30 सेकंड का वो बयान जिसमें वो एक मंच पर खड़े होकर इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं। क्या इन्हें भी अब आप गाली दीजिएगा? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो रुपल्ली ट्रोल्स, अमित मालवीय के हुंडों, सुनिए क्या कह रहे हैं वायुसेना प्रमुख, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोड शो कर रहे हैं। सुना जाए। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि वायुसेना प्रमुख ने क्या क्या बातें कही, क्योंकि उनका एक एक शब्द हर देशवासी को, हर देशभक्त को सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना शहीदों से मुलाकात करते हैं,
ना ऑपरेशन सिंदूर से उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और ये जंग रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया, मगर इन सवालों के जवाब ना विदेश मंत्री के पास हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। अब तो अमेरिकी सरकार ने अदालत में कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का डर दिखाया और दोनों लाइन पर आ गए। यह बात वहां की अदालत में कही गई है और अब वायुसेना प्रमुख कुछ सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। यह सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि यह समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब वायुसेना प्रमुख ने हमारी तैयारी पर सवाल उठाए। इससे पहले भी उन्होंने क्या कहा था, इस पर गौर किया जाए। यह पहला मौका नहीं है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह के सवाल उठाए हों। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा, टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। इससे पहले 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़